हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आपकी जो असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम डेट है वो 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम कराया जाना है। मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि इन अंतिम 20 दिनों के अंदर, ये लास्ट 20 डेज आपके पास बचे, इन दिनों में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे रिवाइज करनी है, क्या क्या और चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, जो आपके स्कोर को क्या कर देगी, ऐसे कर देगी। ऐसे नहीं करेगी, ऐसे करेगी, स्लाइटली 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 आपका स्कोर जो है बूस्ट होता चला जाएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखो, आप लोगों को करना है रिवीजन। ठीक है, देखो कोई सा भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, सबका सिंपल सा फंडा यही होता है, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, बाद में उसको रिवाइज कर दो, फिर दबा के मॉक टेस्ट लगा दो, सिलेक्शन लेके बाहर निकलो। ठीक है ना। अब देखो, रिवीजन की बात करें तो ये 4 सब्जेक्ट आपके पास आने, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस। ठीक है, तो इनको आप लोगों को जो है सबसे पहले रिवाइज करना है। अब देखो, रिवाइज करने का क्या तरीका होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आप लोगों को इंग्लिश को उठा लेना है। इंग्लिश को उठाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश को रिवाइज कर लेना है। रिवाइज कैसे करोगे, टॉपिक वाइज ही रिवाइज करोगे ना। आप लोगों ने नोट्स बना रखे होंगे, है ना, पूरे मतलब अरेंजमेंट से आप लोगों ने नोट्स बना रखे होंगे, उनको दबा के एकदम से रिवाइज कर दो। और ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको बहुत जल्दी फिनिश करनी है। ठीक है ना, जितना जल्दी इस रिवाइज फेज से बाहर निकलोगे ना, उतना ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, क्योंकि खाली रिवीजन जो है सिलेक्शन नहीं दिलाता। ठीक है, आप लोग टॉपिक वाइज रिवीजन कर लोगे, उसके बाद आप लोगों को लगाने हैं सेक्शनल मॉक टेस्ट। ठीक है, चाहे आप टेक्स्ट बुक के देते हो, चाहे आप ओली बोर्ड के देते हो, है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर आप इन पे किसी पे भी देते हो तो आप लोगों को सबसे पहले सेक्शनल जो मॉक टेस्ट है इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्यों ध्यान देना है आगे बताऊंगा। और हाँ जी, वो एक और चीज़ आप लोगों को करनी है, प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है ना, जो मैंने प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा रखे हैं, वो कैब के प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर में जो आई हुई वो कैब उसके हैं। ठीक है ना, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वो कैब है उसके प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों को जो करा रखे हैं, उनको जा करके देखो। लगभग 8-10 के आसपास जो है मैंने आपकी प्लेलिस्ट में वो अपडेट कर रखे हैं। बाकी इसमें एक प्लेलिस्ट है एसएससी वो कैब के नाम से। ठीक है ना, वहाँ पे भी जो है मैंने प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, उनको भी जा करके एकदम से देखो। ठीक है ना, ये आपका इंग्लिश का होगा, छोटा सा काम करना है इंग्लिश में आप लोगों को। और रीजनिंग में तो इससे भी छोटा करना है। अब देखो, रीजनिंग के अंदर आप लोगों को वही, ये चीज़ तो मस्ट रहेगी। ठीक है ना, ये चीज़ आपके पास मस्ट रहेगी, इसको आपको हर सब्जेक्ट के अंदर लगाना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट। ठीक है, और रीजनिंग के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, वाटर इमेज निकालनी हो गया, और रो पोजीशन होता है ना। मतलब ये बंदा यहाँ से 11 पोजीशन है, पीछे से 12 पोजीशन में, तो क्लास में कितने टोटल बंदे हैं। ठीक है ना, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, इनको आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, रीजनिंग में हो गई आपके पास ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिए, जिनको आप लोगों को करना है, बाकी तो कॉमन सेंस से ही हो जाते हैं। ये हो गया जी रीजनिंग का। हाँ जी, और हाँ जी दोस्तों, आगे आता है आपके पास मैथ्स। तो मैथ्स के अंदर वही आप लोगों को रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आप लोगों को सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार जाकर प्लेलिस्ट में उसको सर्च कर लेना, वहाँ पे उसको देख लेना। ठीक है, हाँ जी, आगे बात करते हैं जीएस की। हाँ जी, जीएस का थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम। देखो, जीएस में आप लोगों को सबसे पहले करना है रिवाइज। ठीक है, रिवाइज आप किसको करोगे, अगर आपने कोई बुक पढ़ी है पहले, है ना, अगर आप लोगों ने पहले कोई बुक पढ़ी है तो आप लोगों को क्या करना है, उस बुक को जो है रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज मारने के बाद अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है कोई बुक, ठीक है, पहली बता रहा हूँ मैं, अगर आप लोगों ने कोई भी बुक नहीं पढ़ी है तो आप सबसे पहले यूट्यूब पे जाओ और टॉपिक वाइज किसी भी वीडियो को देखो, उसके एक नोट्स तैयार करो। ठीक है ना, उससे एक नोट्स तैयार करो अगर आप लोगों के ने जो है अभी तक कोई बुक नहीं पढ़ी है। ठीक है, करंट अफेयर की बात करते हैं तो वही आप लोगों को लास्ट के 1 ईयर की करंट अफेयर देखनी होती है। और करंट अफेयर की बात करूँ तो आप लोगों को सितंबर टू अक्टूबर के बीच की, मतलब अब जो नवंबर की नहीं देखनी आप लोगों को, और अक्टूबर की भी नहीं देखनी। ठीक है, तो सितंबर तक की जो आप लोगों की ये जो करंट अफेयर है, इसको एक बार देख लेना। देखो, आने के लिए तो आप लोगों का नवंबर में से भी करंट अफेयर आ जाता है। ठीक है ना, दिसंबर का क्या पता आपका एक दिसंबर की करंट अफेयर आ जाए, तो ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो लगभग 2 से 2.5 महीने पहले तक की अगर आप देख के जाते हो ना, तो वो आपके लिए सेफ रहता है। ठीक है, और दूसरी बात सुन लो दोस्तों, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग इज मोर एफिशिएंट देन रीडिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए जी आगे आते हैं। आगे आप लोगों को देखो, एक चीज़ ये करनी है कि आप लोगों को किसी भी दिन का जो है एक फिक्स डे लेके नहीं बैठना है कि आज जो है मैं इंग्लिश को पकड़ूंगा, फिर मैं अगले दिन रीजनिंग को पकड़ूंगा, ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को बराबर अपना टाइम दे देना है सभी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन सारे पढ़ो।
उसके बाद आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं डेली, ठीक है। और ये नहीं कि आप लोग 50 लगा रहे हो, है ना। पेपर के टाइम पे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो भाई 50 मॉक टेस्ट लगा के आया हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं मैटर करता, ठीक है। 5 लगाओ, चाहे 5 मॉक टेस्ट लगाओ, चाहे 15 मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को क्या चीज़ें करनी है, डीप एनालिसिस करना है उस मॉक टेस्ट का, ठीक। तो दोस्तों यही था आप लोगों के लिए, बस इन सारी चीज़ों को कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए जी, धन्यवाद।